हाईकोर्ट के निर्णय को तो कोर्ट के निर्णय को हम गलत नहीं कह सकते। अभी रोक लगाया है, आगे क्या होगा देखना होगा। लेकिन हम तो जब साथ में थे तो हमने उसका सहयोग किया था। लेकिन जातिगत निर्णय किस काम के लिए? विकास के लिए, कि विकास हो, हर जातियों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन अब तो पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। ये जंगल राज के गोद में बैठ करके और जातियों को जाति से भिड़ंत करने का, एक विद्रोह पैदा करने का, ये इनका नाटक है। हम चाहते हैं कि भाई सबका विकास होना चाहिए। भागलपुर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर द्वारा आज समाहरणालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमें हर कार्यक्रम एवं त्योहार में ड्यूटी लगाई जाती है। हम लोग रात्रि प्रहरी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके लिए हमें लाठी, टॉर्च, वर्दी एवं टोपी की जरूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने कई वर्षों से इसकी मांग कर रखी है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की गई है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी में हम लोगों को स्थायी जगह दी जाए, जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाए। बिहार विधानसभा में उठाए जा रहे समायोजन, स्थायी एवं मानदेय के लिए भी हम लोगों पर विचार किया जाए। साथ ही हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए उन लोगों ने कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान और प्रखंड अध्यक्ष सह जिला कोषाध्यक्ष महामंत्री वीरेंद्र कुमार दास प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित थे। प्रदर्शन कर रहे ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र के दर्जनों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद थे। उस दिन थाना में रात में गए तो रात 10:30 बज गया, तो बोले कि सुबह आना। फिर सुबह गए तो बहुत भीड़ था, तो बोले बैठो बैठो। फिर 1 बज गया। फिर मैम बाहर आई तो मैम को बोले कि मैम कुछ करिए ना, मेरे पति को रखे हैं, मेरा बच्चा भी रो रहा है। तो मैम बोली ऐसे नहीं होगा, कुछ लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले क्या लेना देना पड़ेगा? तो बोली कम से कम 15,000 दो। तो बोले मैम गरीब आदमी इतना नहीं हो पाएगा। तो हम 5,000 लेके गए थे। तो मैम को बोले मैम इतना रख लीजिए, छोड़ दीजिए। तो बोली नहीं जहाँ से भी लाना है कम से कम 10,000 पूरा। तो कितना आप दिए पैसा? फिर हम बाहर के इंतजाम किए 5,000 का, फिर 10,000 रुपया उनको दिए उनके ऑफिस में। किरण नाम था उनका, मैम का। कौन थाना? सुल्तानगंज थाना। उसके बाद पैसा लेके फिर क्या किया? हाँ पैसा ली, फिर एक बॉन्ड बनवाई जिसमें एप्लीकेशन हम ही से लिखवाई। तो बॉन्ड बना उसमें, हाँ उसके बाद इनको छोड़ दिया। किस लिए गए थे थाना? किस लिए गए थे? क्या हुआ था? मेरे पति का किसी से मारपीट हुआ था, हल्का फल्का ऐसा हाथापाई। तो इन्हीं में ये दोनों चले गए थे थाना कि चलो हम दोनों केस करेंगे। तो वही वहाँ पे बोले कि फिर ये दोनों, वो भी डर गया, ये भी बोले दोनों। तो वो भी 12-13 साल का बच्चा था, ज़्यादा थोड़ा उम्र का नहीं था। तो वही बोला कि हम मैनेज करेंगे। तो दोनों तैयार हो गया कि नहीं हम यहीं से वापस चले जाएंगे। दोनों आपस में सुलह कर लिया। तो फिर भी रात भर रखा गया दोनों को। मेरा शिवानी कुमारी। देखिए, अभी एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को किसी बाइक चोरी में, जिसकी बाइक चोरी हुई है, उसके द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है कि उसके पति के द्वारा बाइक चोरी किया गया। परंतु महिला के द्वारा बताया गया कि मेरे पति के द्वारा बाइक चोरी नहीं की गई है। और थाने के पदाधिकारी पर भी केस को कंप्रोमाइज़ करने का, दबाव डालने का और रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो हमने SDPO विधि व्यवस्था को एक जाँच सौंपी है, जो कि अगले 2 दिनों में इसकी जांच करेंगे, तथ्यात्मक जांच करेंगे और अपने मंतव्य के साथ मुझे उपस्थापित करेंगे। और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर किसी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो कार्रवाई की जाएगी। 6 मंथ का वैक्सीन था इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का, जिसमें से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन उनका ऑलरेडी अप्रैल में एक्सपायर्ड था। डॉक्टर का कहना है कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मैं नहीं देख पाया और उन्होंने लगा दिया। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है, बोल तो देखे नहीं। हाँ यही बोले। और जब हम उनसे पूछने गए तो कह रहे हैं बच्चा मर तो नहीं ना गया। लैंग्वेज भी खराब, लैंग्वेज भी इनका सही नहीं है। क्या लगता है? इनका मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। इनको लॉट चेक करना चाहिए कि कोई भी दवा अगर अप्रैल में एक्सपायर हो गया, इसका मतलब अप्रैल के बाद इनका कोई लॉट चेक ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वैक्सीन दिलवाने के लिए आया था यहाँ पे, तो उसको इन्फ्लुएंजा और ओरल पोलियो वैक्सीन और टाइफाइड का वैक्सीन पड़ना था। तो उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर चंद्रकांत सिंह ने बिना एक्सपायरी दवा का देखे हुए बच्चे को सुई डाल दिया। जब मैं यहाँ पे चिपका हुआ देखा यहाँ पे स्टिकर, और जब उनका जो पैकेट में इंजेक्शन वाला देखा तो उसमें देखा कि दवा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। ठीक है, उससे पहले उन्होंने मेरे से 4,000 रुपया भी ले लिया कि 2,000 रुपया टाइफाइड का 2,000 और 2,000 आपका
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, दोनों का वो 4,000 रुपया ले लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत एक्सपायरी है तो चलता है, ठीक है, बस उसका एफिकेसी कम होता है लेकिन कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने अपने किसी आदमी लोग को बुलाया, ठीक है, तो उनके जो एक आदमी है डॉक्टर चंद्रकांत सिंह, वो बोलते हैं बच्चा मरा तो नहीं ना, कुछ नहीं हुआ, बच्चा मरा तो नहीं ना। तो हम लोग क्या बच्चा मरने का इंतजार करेंगे सर? इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन था देना और पोलियो ड्रॉप देना था। इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन यहाँ हम लोग हमसे बेटा पूछा है कहाँ चले जाएं, तो हम कहा होली फैमिली हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ तुम चले जाओ। और यहाँ जो यहाँ इन लोगों ने एक्सपायरी दवा दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बच्चा मर तो नहीं गया। जब कम 13 मई से पटना में यहाँ राजद वाले बोल रहे हैं कि बिहार आने ही नहीं देंगे बाबा को, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं देखते हैं कौन उसे रोक सकते हैं, क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? मेरा देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संत हैं, घूमना फिरना उसका काम है, सही बात है, ठीक है। कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, मतलब वो कहता है कैसे रोक लेगा, दोनों का कहना सत्य है। अब दम खम वाली बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं, लेकिन बतवा ये है घूमने पर। अब बाबा आके आग नहीं लगा दे, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं कर दे। और एक बात होता है, नेता लीडर भाषण देता है ना, शब्द के उच्चारण में अगर गलत हो जाता है, वोट टर्न अप हो जाता है, पलटी मार देता है, बुरा हाल हो जाता है, वोट नहीं देता है। ये बात इसलिए, अगर बाबा वास्तविक में जनता के लिए आ रहे हैं, बिहार को कुछ नया संदेश देने के लिए आ रहे हैं, कुछ उलझन वाली बात नहीं बोले, ठीक है बाबा आवे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया दें? आप प्रतिक्रिया तो हम बोलबे किए भाई, यहाँ जोर वाली बात है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं नहीं आप आने देंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं नहीं आने देंगे, तो यहीं पर तो विवाद शुरू हो गया, विवाद तो यही शुरू हो गया। अब यहाँ पे जदयू क्या करेगी? जदयू क्या कहेगी? जदयू क्या कहेगी? जदयू को क्या मतलब है? हम लोग तो जदयू के लोग हैं, ऐसा बात नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो। वो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रही है बाबा। आए वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तो हिंदू का ही है, बाबा क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्या 2024 का तैयारी तो नहीं है सर इसको? अरे अब आने दीजिए ना, क्या क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए क्या 2000 का 24 और 2000 की बात करते हैं, 24 की बात। यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खोलने जा रहा है। 40 का सीट एनडीए लेगी, एनडीए कहती है ये महागठबंधन लेगी 40 का 80 सीट। हाँ, प्राथमिकी दर्ज की गई है, नामजद प्राथमिकी है। कितने लोग? और लगभग 20 लोगों पर है और पुलिस उसके लिए पकड़ धकड़ की भी कार्रवाई कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि आज या कल तक गिरफ्तारियां होंगी उसमें। उसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया, सभी को नोटिस किया जा रहा है। कल से उन लोगों को भी अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट में आकर वहाँ अपना पक्ष रखना होगा। क्या सर ना दुकानदारों को क्या कुछ? जो परसों का घटना है उसमें पुलिस के तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है। 30 से ज़्यादा लोग उसमें नेम्ड हैं और सैकड़ों की संख्या में अज्ञात को केस किया गया है, उसकी भी पहचान की जा रही है। आज का जो बंद का सूचना मिला था तो हम लोग बाजार का मुआयना किए हैं, तो लगभग 50-60% दुकानें भी ज़्यादा बंद होने का वजह उस घटना से जोड़ के ये लोग देख रहे हैं। उस घटना से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोकल व्यवसायी का किन्हीं का मांग है शौचालय बनवा दीजिए, किन्हीं का मामला है कि वो जो दुकान लगती है वो बिहार सरकार की जमीन है उसको खाली करवा दीजिए। तो ये तरह तरह की मांगे हैं जिस पर प्रशासन विचार कर रहा है, लेकिन उस मामला से इसको जोड़कर देखना अच्छा नहीं है। हालांकि इससे माहौल खराब होगा। लोगों के बीच में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि नहीं आप खोलिए। जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से तीनों पालियों में 8 जगह पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है जो 24 घंटा एक्टिव है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है कि कोई मैसेज की वजह से इनको मैसेज दिया होगा दुकान बंद करने के लिए, तो उनके लिए परेशानी होने वाला है ना, उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। दुकानदार बंधुओं से अनुरोध है कि निडर होकर के काम करें।
यहाँ एसडीओ साहब उपलब्ध हैं, हम उपलब्ध हैं, हमारे कई इंस्पेक्टर्स उपलब्ध हैं, कई थानेदार उपलब्ध हैं। तो ऐसा कोई भी माहौल नहीं है कि फिर से किसी को प्रेशर होना चाहिए। इन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एसपी साहब भी आए हैं, उनसे हम लोग वार्ता करते हैं और कुछ जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको इनवाइट किए हैं कि हम एक जगह बैठ के इस समस्या का स्थायी समाधान के लिए बातचीत करें।